Hello, my dear children. Welcome back. 2017 6 marks case study on Aman Chadda. That was a case study on delegation and decentralization. I hope इसके बारे में सभी जानते होंगे, आपके टीचर्स ने आपसे डिस्कस किया ही होगा क्योंकि बहुत ही फेमस केस स्टडी है। रीजन क्या है कि इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत आंसर लिखा था। आंसर इसका है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड स्टूडेंट्स ने उसमें डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई करा था। इवैल्यूएशन के टाइम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने आए थे जिससे बहुत ही दुख हुआ था। आपको शेयर कर रही हूं कि एक बच्चे के 80 में से 74 मार्क्स आए थे, 6 नंबर कटे थे सिर्फ इसी क्वेश्चन की वजह से। आप सोच सकते हैं कितना शार्प ब्राइट माइंड स्टूडेंट होगा, लेकिन उसने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन में जानबूझकर कुछ एक दो लाइंस ऐसी दी गई थी। इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को तो हम हॉट्स कहते हैं। तो आपको इन हॉट्स से हिलना नहीं है बच्चों, आपको इन हॉट्स को आइडेंटिफाई करके उनके सही आंसर लिखने हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अमन चड्डा वाली केस स्टडी और मैं बताऊंगी कि स्पेसिफिक कौन सी लाइन से बच्चे कंफ्यूज हो गए, और उसके बाद मैं उसी केस स्टडी के थ्रू आपको बहुत सारे कीवर्ड्स बताऊंगी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के, जिससे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे और आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। So let's connect to commerce and let's discuss what went wrong, what are the keywords the students couldn't identify, and what you have to take care of. उस केस स्टडी को डिस्कस करने से पहले बच्चों आप स्क्रीन पर देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट्स के जो कीवर्ड्स हैं, जो की लाइंस हैं, बहुत स्पेसिफिकली लिख दिए हैं। आप भी इनको अपने पास नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरह से ये कीवर्ड्स हेल्पफुल होंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वेदर इट इज डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले बच्चों देखिए कि डेलीगेशन जो है वो एक कंपल्सरी डिसीजन होता है क्योंकि वर्कलोड हमेशा ही ज्यादा होता है, और जब भी कभी मैनेजर अपने वर्कलोड को ज्यादा फील करता है तो वो अपना वर्कलोड सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर लेता है और इसी शेयरिंग को हम कहते हैं डेलीगेशन। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी रख सकती है और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी रख सकती है, और अगर वो कुछ भी डिसेंट्रलाइज करती है तो वो उसका पॉलिसी मैटर होता है और डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट नेचर की होती है, जबकि डेलीगेशन टेम्पररी नेचर की होती है। क्योंकि जब काम डेलीगेट किया जाता है तो जैसे ही काम खत्म हो जाता है तो जो अथॉरिटीज उस काम के साथ दी जाती हैं वो वापस ले ली जाती हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डेलीगेट कर दिया जाता है और अथॉरिटी वापस नहीं ली जाती। और डेलीगेशन जो है वो दो लोगों के बीच में होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लेवल्स के बीच में होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो जहां पर भी दो लोगों की बात आए, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, तो डेलीगेशन की बात हो रही है। जहां पर भी लेवल्स की बात आए तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि डेलीगेशन जो है वो सुपीरियर ओरिएंटेड है। उसमें किसका खास ध्यान रखा जाता है कि सुपीरियर का काम कम हो। तो whatever that reduces the burden of the superior, that is called the delegation। लेकिन subordinate centered होती है decentralization। Whatever that increases the role of the subordinates is decentralization। मतलब वहां पर subordinates के रोल को बढ़ाने के लिए decentralization की जाती है, तो वहां पे फोकस subordinates पे होता है और यहाँ पे फोकस होता है superiors पर। एक बहुत वेल नोन स्टेटमेंट है, इफ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2। वाई 2? क्योंकि मैं बात कर रही हूं यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की। बट इफ वी डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय मेनी। वाई मेनी? क्योंकि एक लेवल दूसरे लेवल के साथ अथॉरिटी शेयर करता है। बहुत सारे लोग एक लेवल पे होते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे लेवल पे होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अथॉरिटी मल्टीप्लाई बाय मेनी हो जाती है। और अमन चड्डा वाली केस स्टडी में ज्यादातर कंफ्यूजन अराइज हुआ था बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स। तो बच्चों देखो, बेनिफिट्स जो है ना वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ वर्कलोड शेयर कर रहा है तो कुछ बेनिफिट सुपीरियर को होंगे और कुछ बेनिफिट सबऑर्डिनेट्स को होंगे। इसी तरह से जब डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है तो कुछ बेनिफिट्स टॉप मैनेजमेंट को होते हैं और कुछ बेनिफिट्स लोअर मैनेजमेंट को होते हैं। तो बेनिफिट सेम है लेकिन लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है। अब लैंग्वेज चेंज कैसे होती है ये भी देख लीजिए। तो बेनिफिट में डेलीगेशन की दिया जाता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस का मतलब बार बार आपको बताया गया है कि काम को सही टाइम पर करना।
तो जब सुपीरियर अपना काम सबॉर्डिनेट्स को दे देता है तो उसके पास टाइम ज्यादा हो जाता है की मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट करने का, और वो कंप्लीट कर पाता है अपने काम को टाइम पे। तो जहां पर इफेक्टिव मैनेजमेंट हो तो वो डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस बताती है। लेकिन इसी की लैंग्वेज को चेंज करके डिसेंट्रलाइजेशन में बेनिफिट लिखा जाता है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, कि डिसेंट्रलाइजेशन से पूरा जो टॉप लेवल है ना वो रिलीव्ड हो जाता है, नॉट ओनली द सुपीरियर। दूसरा बेनिफिट देखिए डेलीगेशन का, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सिर्फ एक एम्प्लॉय से रिलेटेड बात हो रही है कि जब एक सुपीरियर अपने एम्प्लॉय को काम सौंपता है तो उसकी डेवलपमेंट होती है क्योंकि वो सुपीरियर लेवल का काम करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट देखिए, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट। यहाँ पे पूरे एक लेवल के टैलेंट की बात हो रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन से जो लोअर लेवल्स हैं, जो मिडिल लेवल है, वो भी डेवलप हो जाते हैं इन ऑर्डर टू टेक द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन अगेन एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो जब कोई सुपीरियर एक एम्प्लॉय को अपना काम सौंपता है क्योंकि वो उसको उस लायक समझता है कि ये एम्प्लॉय केपेबल है उस काम को करने के लिए, तो वो एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड फील करता है। लेकिन जब यही बेनिफिट हम डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिखेंगे डेवलप इनिशिएटिव अमंग द लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स। हम किसी एक एम्प्लॉय की बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन से जो लोअर लेवल्स हैं उनके अंदर इनिशिएटिव की फीलिंग डेवलप हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। अभी मैंने बताया कि ये कंपल्सरी है। इसका मतलब कि जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के साथ अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है तो एक नेक्स्ट लेवल क्रिएट हो जाता है कंपल्सरीली। तो डेलीगेशन तो मस्ट है जो कि हायरार्की क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और उसमें अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। कोई भी सबऑर्डिनेट बिना सुपीरियर की मर्जी के कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता है इफ इट इज डेलीगेटेड। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में बेनिफिट हम लिखते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग एट एवरी लेवल एज नो रिक्वायरमेंट्स फॉर द अप्रूवल्स, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल के पास पावर्स होती हैं, ऑटोनॉमी होती है डिसीजन मेकिंग की, इसीलिए डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। तो बच्चों आपको सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि दो लोगों के बीच में जो भी शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी टेम्पररी बेसिस पे हो रही है, जहां पर भी दो लोगों की बात हो रही है और जिसमें सुपीरियर पे ज्यादा फोकस है, वो हमेशा डेलीगेशन कॉन्सेप्ट होगा। और जहां पे लेवल्स की बात हो रही है, दो लेवल्स की बात हो रही है और जिसमें सबऑर्डिनेट पे फोकस है, पर्पस है सबऑर्डिनेट्स के रोल को बढ़ाना, तो वहां पर हम डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे। अब बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रही हूं अमन चड्ढा वाली केस स्टडी, और मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया है कि कौन कौन से वर्ड से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो गए थे और क्यों उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई करा था। Aman Chadda started Bulleye, a company for providing cyber security solutions to businesses. Its objective is to prevent, detect, and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in the cyber security. His reputation grew by leaps and bounds, and he was not only a person of integrity, but also he did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. While working on the project, he found that the volume of the work made him impractical for him to handle all the work by himself. इस लाइन को मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया क्योंकि अमन चड्ढा सिर्फ एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है जिसको अपना काम भारी लगने लगा टू हैंडल ऑल द वर्क। उसके बाद दे रखा है he decides to expand his team. The company maintained a close liaison with a local engineering college, and during the campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work on the new project. यहाँ पर ईशान और वृंदा की बात हो रही है जो कि दो लोगों की बात है जो अपॉइंट किए गए टू असिस्ट अमन चड्ढा। He found the new employees capable, enthusiastic and trustworthy. Aman Chadda was thus able to focus on the objectives with the help of Ishan and Vrinda. अब यहाँ फिर ये बात हो रही है कि अमन चड्ढा पे फोकस है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर पाया विद द हेल्प ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ईशान एंड वृंदा। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात हो रही है क्योंकि वो दो लोग अपॉइंट हो गए तो अमन चड्ढा अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर पाया। नॉट ओनली दिस, अमन चड्ढा वाज एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ये मैंने अभी बेनिफिट डिस्कस करा है डेलीगेशन का। On the other hand, Ishan and Vrinda also get the opportunities to develop and exercise initiative. ये जो लाइन है ना, to develop and exercise initiative, तो बहुत से बच्चों ने समझा कि ये बेनिफिट है डिसेंट्रलाइजेशन का, इनिशिएटिव अमंग द एम्प्लॉइज। लेकिन मैंने फिर आपको बताया अगर यहाँ पे लैंग्वेज होती ना
that develops the initiative among the lower levels of management. लेकिन पूरे लेवल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ईशान और वृंदा के इनिशिएटिव की बात हो रही है जो कि सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट किए गए टू असिस्ट अमन चड्डा। तो बच्चों इस पूरी केस स्टडी में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स की ही बात हो रही है, कहीं पर भी लेवल्स की बात नहीं हुई है। इसीलिए आपको यहाँ पर डेलीगेशन ही आइडेंटिफाई करना था। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है कि बी पार्ट में दे रखा है स्टेट 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड। तो जिन बच्चों ने डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने सारे बेनिफिट्स डिसेंट्रलाइजेशन की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिए और उनके पूरे 6 नंबर कट गए। तो आपको यहाँ पे डेलीगेशन आइडेंटिफाई करना था और बेनिफिट्स भी डेलीगेशन के ही बताने थे। So I hope very important keywords for the delegation are that it is temporary, it is compulsory, it is superior oriented, and it is related to transfer of authority between the two people only. And the keywords for decentralization is that it is optional, it is a policy matter, it is permanent, it takes place between the two levels, and it is subordinate oriented. I hope I am able to clarify all your doubts, and in future you will never ever commit a mistake in identifying delegation or decentralization. तो अगर आपको ये क्लैरिफिकेशन अच्छे से समझ में आया, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट अदर्स आल्सो गेट बेनिफिटेड एंड दे आल्सो डोंट कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन फ्यूचर। See you next time. Till then, stay healthy and connected.